नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्ददूत और मैं हूं आपके साथ विनोद भगत। अगर आपके पास भी एसआईआर का नोटिस आया है तो घबराइए नहीं। नैनीताल के एडीएम विवेक राय ने साफ किया है कि नोटिस मिलने का मतलब आपका नाम वोटर लिस्ट से कटना नहीं है। उन्होंने आज शब्ददूत से बातचीत करते बताया कि फिलहाल एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का तीसरा चरण चल रहा है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची का वर्तमान सूची से मिलान किया जा रहा है। जिन लोगों के नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, उपनाम या अन्य विवरणों में अंतर मिला है, उन्हें केवल सत्यापन के लिए नोटिस भेजे गए। एडीएम के अनुसार यदि आपके दस्तावेज सही हैं तो आपका नाम हर हाल में मतदाता सूची में बना रहेगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने कई मान्य दस्तावेज निर्धारित किए हैं, जैसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, सरकारी पहचान पत्र आदि। आधार कार्ड के साथ एक अन्य मान्य दस्तावेज भी देना होगा। आगे सुनिए क्या कहते हैं नैनीताल के एडीएम विवेक राय। भिन्नता है तो उस जो नामों में एनोमली है उसको दुरुस्त करने के लिए नोटिस भेजी गई है। नोटिस का आशय बिल्कुल ये नहीं है कि आपका नाम निर्वाचक नामावली से कट जाएगा। तो सबसे पहले नोटिस प्राप्त होने से न तो घबराने की, न चिंतित होने की, न परेशान होने की आवश्यकता है। ये एक तरीके का आपको दिया गया अवसर है कि आपके साथ न्याय हो सके, आपका नाम सही हो सके। यदि आप वास्तव में उस निर्वाचक नामावली में उस विधानसभा के वोटर होने की योग्यता रखते हैं तो आपका नाम निर्वाचक नामावली में शुद्ध तरीके से दर्ज किया जा सके। मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका नाम पहले जो था उसके साथ 2003 में सरनेम आपका नहीं लगा था, सिंह, तिवारी, चतुर्वेदी, पाल, इस तरीके का जो है शब्द नहीं लगा था, और वर्तमान में जो 2025 की निर्वाचक नामावली है उसमें आपके नाम के साथ ये सरनेम लगा हुआ है, तो आपको नोटिस जनरेट हो गई होगी। आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ और जो आपका निर्वाचक नामावली है उसमें डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई भिन्नता है तो नोटिस निर्गत होगी। आपके पिताजी की उम्र जिससे कि आपको मैप किया गया होगा, उनकी उम्र और आपकी उम्र में अगर 15 साल से कम का अंतर है तो नोटिस निर्गत होगी। आपकी उम्र में और आपकी दादा की उम्र में अगर 40 साल से कम का अंतर है तो नोटिस निर्गत होगी। ऐसे लोग जो मैप हुए हैं, एक ही आदमी से 6 से ज़्यादा लोग मैप हो गए हैं तो भी नोटिस निर्गत होगी, क्योंकि एक संभावना है, सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि 6 से ज़्यादा लोगों का परिवार कम लोगों का होता है। एक ही पिता की 6 से ज़्यादा संतानें आज की डेट में कम लोगों के पास हैं, तो वो नोटिस निर्गत होगी। नोटिस का आशय ये नहीं है कि आपको गलत मान लिया गया, अब आपको सही अपने को साबित करना है। साबित करने के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जो है कोई चीज़ ऐसी रॉकेट साइंस है कि आप कागज ही नहीं दे पाएंगे। आपको पेपर्स देने हैं, साथ ही 12 ऐसे कागज भारत निर्वाचन आयोग ने बताए हैं जिसकी कॉपी एक दे देनी है, जिससे कि आपके उस नोटिस का समाधान कर दिया जाएगा और निर्वाचक नामावली में सही नाम आपका दर्ज कर लिया जाएगा। तो वो जो 12 प्रमाण पत्र हैं जिनको कहा गया है भारत निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी है, वो हैं किसी भी उपक्रम में, सरकारी संस्थान में, राज्य सरकार के संस्थान में या किसी पीएसयू में अगर आप काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र या उनके द्वारा जारी किया गया पेंशन पट्टा, वो आपके लिए कागज होगा। आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र कागज के रूप में काम करेगा। पासपोर्ट है तो वो काम करेगा, जाति प्रमाण पत्र है तो वो काम करेगा। इस तरीके के जो पेपर्स हैं वो आपके काम, वन अधिकार प्रमाण पत्र आपके काम आ सकता है। अगर आपका जो है परिवार रजिस्टर आपके पास है वो आपके काम आएगा। इस तरीके के 12 पेपर्स हैं, 11 एक्चुअल में पेपर हैं। 12वां पेपर आधार कार्ड को भी कहा गया, लेकिन आधार कार्ड जो है वो नागरिकता को नहीं प्रमाणित करता है, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं, उनके द्वारा आदेश निर्गत हुए हैं। तो उसके क्रम में आधार कार्ड यदि आप देते हैं तो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट 11 और जो हम बता रहे हैं उसमें से देना होगा। इसलिए मेरा सभी मतदाता जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे आग्रह है कि बिल्कुल परेशान मत होइए। बीएलओ आपकी सहायता के लिए है। बीएलओ के साथ साथ सुपरवाइजर
AERO, एडिशनल AERO और ERO ये सारे आपकी सहायता के लिए हैं। अपनी बात को उनके सामने रखिए, वो जो है आपकी समस्या का समाधान करेंगे। नोटिस से बिल्कुल परेशान नहीं हुई। नोटिस में जो निर्धारित तिथि है उस पर जरूर इन लोगों से मिलिए और उसका समाधान करिए। हम आपकी सुविधा के लिए BLOs को आपके पास भी भेजने का प्रयास कर रहे हैं। BLO के साथ जो पटवारी हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, ये लोग भी, इनके द्वारा भी ये अगर कहा जाता है कि नहीं, जो आपके नाम के साथ कुमार, दत्त या सिंह और तिवारी आदि जो है 2003 में नहीं है और 2025 में आ गया है, तो उसको पहचान करके वो भी रिपोर्ट लगाएंगे कि नहीं, दोनों व्यक्ति एक ही हैं, और उसके आधार पे आपके नोटिस समाप्त हो जाएगी और आपका नाम निर्वाचक नामावली में रहेगा। तो मेरा आग्रह है, परेशान मत होइए। ये जो अवसर है इसका उपयोग करिए। ये अवसर कदापि जो है आपको परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि निर्वाचक नामावली को अद्यतन करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। इसका मूल मोटो है कि यदि व्यक्ति योग्यता रखता है निर्वाचक बनने का, यदि वो निर्वाचक नामावली में वोटर के रूप में दर्ज करने की योग्यता रखता है, तो प्रत्येक दशा में उसका नाम निर्वाचक नामावली में होना चाहिए। और यदि कोई अयोग्य है तो प्रत्येक स्थिति में उसका नाम जो है निर्वाचक नामावली से हटना चाहिए। तो ये थे ADM श्री विवेक राय। आशा है कि आप लोगों की जो SIR के नोटिस को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी वो दूर हुई होगी। नमस्कार।